tips99.com में मैं अभिषेक एक बार फिर आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कोई भी 2 या 3 अंकों वाली संख्या है, उनका वर्ग कैसे निकाला जाए। तो 2 या 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग निकालने का सबसे बेहतरीन और आसान तरीका क्या है, उसको आज हम लोग सीखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे चलकर मैं एक से एक बेहतरीन वीडियोस लाता रहूँगा और वो वीडियोस आप तक पहुँच जाए, इसके लिए बस आप हमारे वीडियोस के नीचे लाल बटन का सब्सक्राइब है उसे प्रेस करें और घंटी आने पर और घंटी को भी प्रेस करें। तो सबसे पहले हम 2 अंकों वाली कोई संख्या लेते हैं और उसका वर्ग निकालेंगे। और यहाँ पर हम 2 ट्रिक्स अपनाएंगे, मतलब जो वर्ग हम निकालेंगे वो 2 तरीके से, 2 विधि से निकाल के आपको दिखाएंगे। इसमें से जो विधि आपको आसान लगे उसको सीखना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कोई एक संख्या ले लेते हैं, मान लिया जाए हमने 18 लिया और इसका हमें वर्ग करना है। तो पहली विधि जो है उस पे हम बात कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो 18 है ये किस संख्या के नजदीक है। वो संख्या जिन संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो, मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो अगर 18 की हम बात करें तो ये 20 के नजदीक है। यानी इसमें अगर हम +2 करते हैं तो 20 हो जाता है, और इसमें अगर हम -2 करते हैं तो क्या हो जाता है, इसमें +2 किए तो क्या हो गया, 20 हो गया, और इसमें -2 किए तो क्या हो गया, ये 16 हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को गुना करेंगे। 20 और 16 को हम गुना करेंगे। 20 और 16 को अगर हम गुना करते हैं तो हम पाते हैं कि ये 320 हो गया। ओके, उसके बाद जो ये 2 है प्लस और ये जो 2 माइनस है, इन दोनों को गुना करके हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो 2 दूना 4। अब इनको हम जोड़ लेंगे, 320 और 4 को अगर हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 324। ये 18 का क्या हो गया दोस्तों, 18 का हम स्क्वायर निकाले तो 324 हो गया। अब इसी 18 को हम दूसरे विधि से निकालते हैं। यहाँ पे एक विधि तो हमारा हो गया ये वाली, और दूसरी विधि अब देखते हैं। दूसरी विधि है 18 को, देखिए क्या करना है, ये 18 को गुना करेंगे। ये 8 है और ये 1 है, तो 8 गुना 8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 गुना 8 करेंगे तो 64। ओके, और 1 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद हम गुना करेंगे, 8 गुना 1 करेंगे, 8 हो जाएगा। ये 18 है हमारा, तो ये करेंगे 8 गुना 1 कितना हो गया, 8 हो गया। फिर 8 को क्या करेंगे, हम 2 से फिर इनको गुना कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाता है, 16 हो जाता है। तो हम यहाँ पे 16 लिखेंगे। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो गया, ये 4 हो गया, 6 6 12 का 2 हासिल 1 1 1 2 1 3। तो दोनों ही विधि में हम देख रहे हैं 18 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, तो इसमें भी 324 प्राप्त हो रहा है और इसमें भी हमको 324 प्राप्त हो रहा है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लिया जाए अब हम 26 लेते हैं, 26। पहले विधि से हम इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो पहले विधि में क्या था कि उस अंक के नजदीक देखेंगे, ये किस अंक के नजदीक है जिसके पीछे 0 हो इकाई स्थान पर, तो ये 30 के नजदीक है। तो 26 में हम कितना ऐड करेंगे, 30 हो जाएगा 4, और फिर -4 कर देंगे। तो अगर इसमें 26 में हम 4 कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 30 हो जा रहा है, और 26 में -4 कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 22 हो जा रहा है। अब इन दोनों को हम गुना करके लिखेंगे यहाँ पे।
30 और 22 को हम गुना करेंगे। 30 और 22 को जब हम गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 22 तिया 66 और 0 660, और ये जो 4 है और ये 4 दोनों को आपस में गुना करके यहाँ पे लिख देंगे। तो 4 चौकी 16। अब क्या करेंगे, इन्हें ऐड कर देंगे 6 7 6। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया पहली विधि से। अब दूसरी विधि को देखते हैं। इस तरफ हम 26 को ही हम दूसरी विधि से निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये 6 को क्या करेंगे, गुना कर देंगे 6 से। 6 इंटू 6 छछा के 36, और इनको 2 को 2 बार फिर पढ़ देंगे, क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे हम क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे और इनको जो 26 जो है इसको हम आपस में गुना करेंगे। 2 और 6 को आपस में गुना करेंगे तो क्या हो गया, 2 6 की 12 प्लस में 2 से गुना कर देंगे लास्ट में। तो 12 दूनी क्या हो गया 24। 6 7 6। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो दोनों विधि में हमें आंसर क्या मिल रहा है, 676 इसमें भी, 676 इसमें भी। तो हम देखेंगे, हम बताने ये हमारा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं दोनों विधि इसलिए एक साथ बता रहा हूँ कि आपको जो सबसे इजी, जो सबसे आसान और बेहतरीन लगे उसको आपको सीख लेना। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। एक जैसे नेक्स्ट उदाहरण हम लेते हैं 31 का। इनको हमें स्क्वायर करना है। तो 31 किसके नजदीक है, 30 के नजदीक है। तो -1 कर सकते हैं और इसको हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जब -1 करेंगे तो ये 30 आ गया, और ये +1 करेंगे तो 32 आ गया। अब दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे। दोनों को गुना करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 96 और 0। ये दोनों को 30 और 32 को जब हम गुना करते हैं तो 960 आ जाता है। फिर 1 इंटू 1 हम कर देंगे, 1 हो जाएगा 961। यानी हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया 961। अब यहीं पे हम दूसरी विधि देख लेते हैं। 31 स्क्वायर, यहाँ पे 1 इंटू 1 करेंगे और 3 इंटू 9 करेंगे। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि 3 अंक यहाँ पे आना चाहिए। जबकि हम गुना कर रहे हैं 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, 2 अंक आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपने मन से इनके बीच में 0 बिठा देंगे। अब सेम प्रोसेस चलेगा। 3 को गुना करेंगे 1 से तो 3 हो गया। अब फिर हमको 2 से करना है, 2 गुना करना है लास्ट में जाकर के, तो 3 दूनी 6 हो गया। तो यहाँ पे तो हम क्रॉस लगाएंगे, यहाँ पे 6 लिख देंगे तो 1 6 9। तो इस मामले में भी क्या आ गया, हमारा आंसर 961 आ गया। यानी फर्स्ट विधि में भी 961 आया और सेकंड विधि में भी 961 आया। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। इस बार मान लिया जाए हम 3 अंक का कोई संख्या उठा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई संख्या दे दी गया 124 दे दिया गया और इसका स्क्वायर करना है। तो 124 किसके नजदीक है, 124 120 के नजदीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें -4 कर सकते हैं और फिर हम यहाँ +4 कर देंगे अपने मन से। यहाँ ऊपर जो करेंगे जस्ट उसका अपोजिट नीचे कर दिया करेंगे। अगर ऊपर +4 लेते तो यहाँ -4 आ जाता। अब हम क्या करेंगे, इसका क्या हो गया, ये हो गया आपका। जब -4 हम करते हैं तो यहाँ पे 120 हम लिख देंगे और यहाँ पे आपका आ जाएगा 128। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को 120 और 128 को हम गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15,360। और ये जो 4 और 4 है इनको हम गुना करते हैं तो क्या आ जाता है 16। वो हम यहाँ क्या यहाँ पे लिख देंगे 16 और ऐड कर देंगे 6 7 3 5 1। क्या हो गया हमारा आंसर 15,376। ये हमारा आंसर हो गया। और देखिए सेकंड विधि से देखते हैं। 124 का स्क्वायर, इसको सेकंड विधि में हम लेके आते हैं। सेकंड में क्या करेंगे, जब 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर करना हो तो हम बाएं तरफ से जोड़ा लगा लेंगे। 4 और 12 और 4। 12 को अगर हम 12 से गुना कर देंगे क्या हो जाएगा 144 और 4 का 16 हो जाएगा। फिर हम देखेंगे
आपस में इनको गुना करेंगे 12 और 4 को, बड़चौक 48, 48 फिर क्या करेंगे लास्ट में 2 गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 96, ये 6 है हमारा, 6 7 9 4 13 3 1 5 1। तो इस मामले में भी हमारा आंसर क्या हुआ 15,376, और इस मामले में भी हमारा है फर्स्ट मेथड में भी 15,376 और सेकंड मेथड में भी 15,376। एक उदाहरण और देख लेते हैं। एक उदाहरण मान लीजिए हम ले लेते हैं 136, इसका स्क्वायर करते हैं, तो 136 किसके नजदीक है 140 के नजदीक है, यानी इसमें क्या करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा, यहाँ अपने मन से -4 कर देंगे, ये हमारा क्या हो गया 140 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया 132। अब इन दोनों को हम गुना कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा 18,480। अब फिर हम क्या करेंगे, ये जो 4 और 4 है इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 16, इन 16 को हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब हम इनको जोड़ लेंगे 6 9 4 8 1, 18,496। ये पहला मेथड में ये हमारा आंसर आया। अभी दूसरा मेथड देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा मेथड 136। अब हम क्या करते हैं, इसमें बाएं से जोड़ा लगाएंगे, 13 का एक जोड़ा और 6 अकेला रह गया, तो 13 इंटू 13 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 169, और 6 इंटू 6 कर देंगे, ये हो जाएगा 36। यहाँ पे एक घर छोड़ देंगे, कट मार दिए, उसके बाद हम क्या करेंगे 13 गुना 6 कर देंगे, जब 13 गुना 6 करेंगे तो हो जाएगा 78, और 78 को क्या करते हैं लास्ट में 2 से गुना करते हैं, 156 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 156। अब क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे 6 9 9 5 14 का 4 हासिल 1 6 1 7 1 8, तो हमारा आंसर क्या हो गया दूसरी विधि में 18,496, और पहले विधि में भी हमारा क्या आंसर है 18,496। तो दोस्तों अगले वीडियोस में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।